हरे कृष्णा, जय श्री राम, वंदे मातरम। तो एक बार पुनः स्वामी प्रसाद मौर्य ट्विटर पर एक स्टेटमेंट देकर विवादों के घेरे में आ गए हैं। उन्होंने लिखा है कि तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी द्वारा उद्घाटित संपूर्णानंद मूर्ति का गंगा जल से धोना, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रिक्तोपरांत आवास को गौमूत्र से धोना व माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी का सीकर यानी ब्रह्म सीकर में एक ब्रह्म मंदिर है, वहां पर उन्हें प्रवेश ना देना, ये शूद्र होने का अपमान नहीं है तो क्या है? ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। आइए इस स्टेटमेंट की तह तक जाते हैं और जानते हैं इसमें सच्चाई कितनी है। तो सर्वप्रथम जो बात उन्होंने लिखी कि संपूर्णानंद जो मूर्ति का उद्घाटन उन्होंने किया था उसको गंगा जल से धोया गया, तो मैं उनको बताना चाहता हूं ये हमारी सदियों से परंपरा रही है कि हम हर साल, एक बार नहीं, हम जब भी हमारा कोई उत्सव होता है, कोई पर्व होता है, कोई जन्मतिथि होती है, अब जैसे जन्माष्टमी हमारे यहाँ मनाई जाती है, तो हम हमेशा से हमारे जो विग्रह हैं या हमारे जो ऐसे आराध्य हैं हम उनका अभिषेक करते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। रही बात जो इन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास छोड़ने के बाद उसको गौमूत्र से धुला गया, तो गौमूत्र से धुलने की भी हमारी परंपरा ये कोई अखिलेश यादव के बाद नहीं शुरू हुई, ये हमेशा से सदियों से चलती आ रही है। हमारी वैदिक संस्कृति है, हमारी ये परंपरा है। गौमूत्र से धुलते में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, उससे जो कीटाणु होते हैं, जो जम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो एक उसके साइंटिफिक भी रीजन भी है, एक स्पिरिचुअल रीजन है। इस कारण हम, और हमारे लिए एक ऑस्पिशियसनेस भी होता है, हम कहीं भी नई जगह प्रवेश करते हैं या हम कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके पहले हम गौमूत्र या गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई परंपरा अखिलेश यादव के बाद से नहीं शुरू हुई है। और रही बात जो आपने बताया कि सीकर यानी जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वहां पर कोविंद जी को प्रवेश नहीं दिया गया, तो आपको बताना चाहता हूं कि ये मैं आपको स्टेटमेंट भी अभी दिखाऊंगा, इस बात को बताने के लिए इसका प्रूफ भी आपको दूंगा कि इस सीकर मंदिर में दरअसल होता क्या कि 50 सीढ़ियां चढ़ करके हम जाते हैं ऊपर, तब हमें दर्शन प्राप्त होता है। तो उस समय जो माननीय राष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी थी, उनके पैर में थोड़ी सी तकलीफ थी, थोड़ा प्रॉब्लम था, जिसके कारण वो जो है वहां तक जाने में असमर्थ थी। तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो प्रशासन था, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप यहीं पर जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति कोविंद जी अपने सपरिवार सहित तो वहीं से पूरा पूजा अर्चना और आराधना उन्होंने की। इसलिए वो नहीं गए कि उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, वो इसलिए नहीं गए। और इससे पहले मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूं, ये आप स्टेटमेंट देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो अपने पैर का स्वास्थ्य ठीक न होने का कारण वो नहीं जा पाया और उन्हें स्वेच्छा से कहा कि ठीक, हम सपरिवार यहीं पर पूजा आराधना कर लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ये भड़काने का, आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात से साफ साफ जाहिर होता है। एक्चुअली होता क्या है, हम किसी भी तथ्य के तह तक नहीं जाते, हम तथ्य को समझने का प्रयास नहीं करते। हमने सुना और हम क्या करते हैं, हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी ऐसे चटपुंजिए या तथाकथित कहे जाने वाले नेता से कोई भी ऐसा बयान आता है, कुछ भी स्टेटमेंट आता है, कोई कुछ ट्वीट करता है, तो कृपया उसके तह तक जाएं। इस जो जातिवाद की ये जो भावना फैलाई जा रही है, इससे बचें। हम सनातनी हैं, सनातनी थे और सनातनी रहेंगे। हमारा एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म है। हम जातियों में न बटें, यही हमारा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।